जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की क्लासेस हमारे चैनल द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर आज मैं तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ आपके लिए प्लानिंग कमीशन का। तो आप लोगों को पता है कि हमने पहली वीडियो में अपने देखा है, जिस भी साथी ने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाकर के देख लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे। और इसके बाद हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी जो है वो प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग जिसकी भी इच्छा हो वो आप लोग वहाँ से देख करके और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकता है। तो तीसरा पार्ट जो है वो हमारा आज का तीसरा पार्ट हमारा रहेगा वीडियो का। तो इसके अंदर हम देखिए क्या देखने वाले हैं कि पहली वीडियो में तो मैंने आप लोगों को हिस्ट्री बताई कि क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी क्या हिस्ट्री रही है, कैसे कैसे हम प्लानिंग कमीशन तक पहुंचे, कहां से हमने लिया, क्या लिया। ठीक है, तो जिस भी साथी ने नहीं देखी होगी वो जा करके देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसमें चेक कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी बात हमने दूसरी के अंदर देखा, दूसरी क्लास में हमने देखा कि हमारी प्लानिंग कमीशन जो थी कब से कब तक चली, हमारी 51 से 2017 तक जो है ये चली है, जिसके अंदर हमारी 12 योजनाएं आई हैं। आप लोगों को पता है 12 योजनाएं आई हैं। 12 योजना में से 6 को जो है वो सफल कहा गया है और 6 को असफल कहा गया है। ठीक है, ये भी सबने अपने अपने हिसाब से बताया है, जिसमें उन्हें लगा है कि जो हमारा टारगेट था उससे थोड़ा सा अगर कम हम रह गए तो उन्होंने उसको पूर्णतः असफल नहीं माना है। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं हम सफलता की तरफ जो है वो थे। ठीक है, 3 सफल हुई, 3 असफल हुई इसके अंदर। ठीक है, अब आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, लगभग अभी हमारी 2 क्लासेस और रहेंगी इसकी। उन 2 क्लासेस में हम अपनी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनकी डिटेल जो है वो जानेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से आप लोगों के सवाल जो है वो बनते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं जो है वो बताऊंगा, पर कहीं ना कहीं अब मैंने जो देखा है कि सिलेबस एक तो हमारा बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, और उस थोड़े से के अंदर अगर हम डेप्थ में जाकर के पढ़ लें तो हम यहाँ से अपने 5 नंबर जो है वो पक्के कर सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर की इकोनॉमिक्स आने वाली है आप लोगों की। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे आज की पहली हमारी योजना थी, उसका उद्देश्य क्या था, उसका मॉडल क्या था, क्या हमने उसमें जो टारगेट रखा था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें हम अपनी देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी के साथ सभी साथी वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और अधिक से अधिक अपने सभी साथियों तक आप लोग क्लास को ज़रूर शेयर करना, ताकि जो भी साथी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी यहाँ पर कर रहा है उस तक अच्छा और बढ़िया कंटेंट जो है वो पहुंच सके। उसके साथ साथ आप लोगों को अपडेट भी जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है चैनल द्वारा। जैसे कि अभी 3 दिन के लिए एक्सटेंड की गई थी डेट, वो भी आप लोगों को बताया गया। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर 18 तारीख की जो है वो बताई गई है सितंबर की, पर हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त के अंदर अंदर आप लोगों का पूरा सिलेबस करके और उसके बाद हम अपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दें। तो सभी को शेयर कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रथम पहली योजना, ठीक है, कब से कब तक चली थी हमारी, आप लोगों को ये भी ध्यान होना चाहिए। 1951 से हमारी कब तक चली है, 51 से चली हमारी 1956 तक। ठीक है, 1956 तक जो है ये हमारी चली है। अब इसके अंदर देखिए मेन चीज़ जो है वो हमारी क्या है, वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसमें हमारा जो है वो उद्देश्य जो है वो क्या था यहाँ पर। ठीक है, आप लोग साथ साथ इसको नोट करते रहना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत हमारा यहाँ पर उद्देश्य क्या था। अब आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस योजना के अंतर्गत जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो भी आप लोग साथ साथ लिखते रहना। प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो हमारे यहाँ पर इस समय पर प्रधानमंत्री थे। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, उस पर आप टॉपिक वाइज लिखते रहिए। जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ इस तरीके से लिखिएगा, आपको एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, उद्देश्य हमारा इसमें क्या था, हमारा पहली योजना का उद्देश्य क्या था, हमारे पहली योजना का उद्देश्य था कृषि और सिंचाई। मुख्य उद्देश्य ये थे हमारे। ठीक है, हमारा मुख्य उद्देश्य था कृषि और सिंचाई जो है हमारा मुख्य उद्देश्य था। उसके साथ साथ इस पर कहीं और थोड़ी मतलब ऐसा आप मान लीजिए कि कुछ और चीज़ों पर भी यहाँ पर फोकस करते हैं हम। ठीक है, पर मेन उद्देश्य हमारा ये था। यातायात भी आप इसके साथ ले सकते हो, यहाँ पर यातायात की भी बात भी कही गई थी।
क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से ही भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो सही नहीं थी। भारत के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो कि अन्न की जो व्यवस्था थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। तो हर किसी का मोटिव ये था, जो गवर्नमेंट जो बनी हुई थी उनका मोटिव यही था कि किस तरीके से भारत को आगे की दिशा पर ले जाना है, कैसे कैसे जो है हमें वृद्धि करनी है। ठीक है, तो उस चीज़ में मेन उद्देश्य जो था हमारा वो ये था कि हमारा कृषि, सिंचाई, यातायात पर मेन फोकस जो था हमारा था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद एक नई चीज़ और एक अलग चीज़ जो आप लोगों को याद रखनी है, वो याद रखनी है आपको इसका मॉडल। ठीक है, मॉडल आप लोगों को इसका याद रखना है। हेरोड-डोमार मॉडल, हेरोड-डोमार मॉडल जो है वो इसको कहा गया है। अब कुछ शुरू की जो कुछ योजनाएं हमारे 3 से 4 योजनाएं हैं उसमें मॉडल्स पूछेगा आपसे, उद्देश्य तो सभी में पूछेगा और मॉडल्स पूछ लेगा। मॉडल मात्र 5 से 6 योजनाएं जो शुरुआत की है उनमें पूछेगा कि कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो हेरोड-डोमार मॉडल पर ये आधारित थी। ठीक है, अब ये मॉडल आया कहाँ से था? ये आपका मॉडल लिया गया था यूएसएसआर से। ठीक है, सोवियत संघ से, आप लोगों को पता है ये भी। ठीक है, यहीं से आप लोगों की पंचवर्षीय योजना की जो है वो शुरुआत हुई थी 1929 में, ये आप लोगों को पता है। 1929 से यहीं से शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1933 में चीन ने इसको अपनाया था और उसके बाद यहाँ पर 1950 में भारत ने इस चीज़ का पूरा प्लान बनाया और 1951 से इस चीज़ को लागू यहाँ पर कर दिया था। इतना आप लोगों को इसमें याद रखना है। ठीक है, उद्देश्य आप लोगों को पता चल गया, मॉडल आप लोगों को पता चल गया। अब आप लोगों का मेन जो इसके अंदर है, मेन है आप लोगों का कि इसके अंदर जो है वो अब काम क्या क्या हुए। अब इसमें हम कार्य देख लेते हैं कि हमारे कार्य जो है वो इसके अंदर क्या क्या हुए। ठीक है, कार्य देख लेते हैं हम इसके अंदर, हमारे कार्य जो है वो क्या क्या हुए हैं। बांध का जो है वो आप लोगों का काम हुआ था कि जो आप लोगों ने, मैंने बताया था आप लोगों को कि 2 से 3 बांध की जो परियोजनाएं जो हैं वो आप लोगों की शुरू हुई थी इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके साथ साथ आपका कृषि पर भी काम हुआ था और सिंचाई पर भी काम हुआ था। सिंचाई के अंदर ही आप लोगों की डाम परियोजनाएं जो है वो आ गई थी। ठीक है, अब ये कौन कौन सी डाम परियोजनाएं हैं ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और आप जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको भी आप साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, अब पहला डाम आप लिखिए, दामोदर घाटी परियोजना, उसका था हीराकुंड परियोजना। और ठीक है, और ये आपका लास्ट है भाखड़ा डाम परियोजना। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि इनको एक तो आप कह सकते हो कि इन योजनाओं की शुरुआत हुई थी जिसके अंतर्गत डाम बनाए गए थे ये। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से फिर नहरें बनी, नहरों के बाद क्या हुआ कि सिंचाई की व्यवस्था जो है वो शुरू हुई। जहाँ पर ज़्यादा सूखा पड़ जाता था वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था जो है वो इनके द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, ये तीनों आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों से पूछ सकता है कि दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो आप लोगों को बताना है कि ये पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी जो चली थी आपकी 1951 से 56 तक। ठीक है, जितने भी आप लोगों को स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सारे ये क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, और इसीलिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब इनका शिलान्यास हुआ था, यानी कि जब ये चालू हुए थे उस समय पर नेहरू जी वहाँ पर आए थे और उन्होंने इसको क्या कहा था, जब नेहरू जी वहाँ पर आए तो उन्होंने इसको कहा आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर उन्होंने कहा, क्योंकि मंदिर इसलिए कहा, देखिए
वहाँ पर अब इन योजनाओं से क्या होना था कि किसानों तक उनके पास जो पानी की कमी थी, पानी नहीं पहुँच पाता था, तो इन योजनाओं के अंतर्गत उनके पास पानी जो है वो पहुँचता, और जिससे कि वो अपनी फसल जो है वो उनकी सिंचाई करते और उनको अच्छे से उगा सकते थे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं खेती के मामले में भारत बहुत ज़्यादा पीछे इस समय पर चल रहा था, इसीलिए जो है इन परियोजनाओं की जो है वो शुरुआत की गई। अब अगला जो है वो मुख्य कार्य जो है वो इसके अंतर्गत क्या आया था, इसके अंतर्गत प्रथम जनसंख्या नीति जो है वो लाई गई थी। ठीक है, प्रथम जनसंख्या नीति जो है वो लाई गई, लागू की गई, आप एक तरीके से ये कह सकते हो। ठीक है, और विश्व में पहली बार ये लागू की गई थी और भारत में ही की गई थी। ठीक है, भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हुए कि पॉपुलेशन भारत की बहुत जल्दी से बढ़ रही थी, तो उसको लेकर के इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो लागू की गई थी। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो इस समय पर, पहले के समय पर, इससे अगर पहले की बात चलें तो उस समय पर क्या था कि ग्रोथ तो हो रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, पर मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा था। पर अब यहाँ पर क्या हो गया था कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, तो इसलिए प्रथम जनसंख्या कानून जो है वो 1951 में लाया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, IIT खड़गपुर की स्थापना भी इसी योजना के अंतर्गत हुई थी, या इसी समय पर हुई थी, आप कह सकते हो। IIT खड़गपुर, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, IIT खड़गपुर। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी बंगाल में आप लोगों की लोकोमोटिव परियोजना भी जो है वो शुरू हुई थी। ठीक है, लोकोमोटिव परियोजना जो है वो शुरू हुई थी, एक तरीके से आप कह सकते हो एक वर्कशॉप जो है वो शुरू हुई थी। क्योंकि क्या हुआ था कि जब यहाँ पर अंग्रेज गए थे, तो उस समय पर क्या था कि जो ज़्यादातर जो सुविधाएं थी या ट्रेन के बारे में जो ज़्यादातर जानकारियां थी वो उन्हीं के पास थी। अब वो चले गए, वो मजदूर सारे अपने ले गए, तो अब भारत के अंदर क्या था कि रेलवे लाइन तो थी, पर इसका जो आगे का काम जो बढ़ाना था इसको, वो नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए बंगाल में इन्होंने इसकी स्थापना की, बंगाल लोकोमोटिव वर्कशॉप की स्थापना की। ठीक है, लोकोमोटिव वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी, पहले तो बंगाल में हुई थी। कब हुई थी, 1951 से 1956, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये हुई थी। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इसमें। और अगर हम देखें तो और हम इसके अंदर क्या देख सकते हैं, तो इसके अंदर एक पॉइंट जो है वो और यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हो, वो ये ऐड कर सकते हो कि NDC की जो है स्थापना की गई थी इसी के अंतर्गत। ठीक है, वो आप लोग मैं यहीं पर लिख देता हूँ, NDC की स्थापना हुई थी, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी। ठीक है, इसका काम क्या था, डेवलपमेंट काउंसिल का, इसका एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इसका काम ये था कि जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो योजनाएं बनाई गई हैं उनको लागू करना इसका काम था, यानी कि उन पर सही तरीके से काम होना चाहिए, वो इस जो NDC बनाया गया इसके अंतर्गत होता था। उसमें क्या होता है देखो, अब इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए कि नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो अध्यक्ष है वो रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, और यहाँ पर इसके सदस्य जो होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर। हर राज्य का चीफ मिनिस्टर जो है वो इसका सदस्य होता है। आई थिंक विजिबल आप लोगों को होगा ये। ठीक है, तो आप लोग इसको एक तो आराम से नोट कर लीजिए या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ हमारी पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो समाप्त होती है। इससे ज़्यादा जो है वो कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें आपको लोगों को बताने के लिए। हाँ, एक चीज़ और याद आई, आप लोग इसमें एक चीज़ और लिख सकते हो, जो हमारा जो लक्ष्य था, इसमें लक्ष्य हम लेकर के चले थे, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, लक्ष्य जो हम यहाँ पर लेके चले थे अपना, वो लेकर के चले थे हम 2.1 का। ठीक है,
यहाँ पर लक्ष्य जो हम लेकर के चले थे 2.1 का कि जीडीपी में ग्रोथ हमारी जो होनी चाहिए 2.1 की होनी चाहिए, और हमें प्राप्त कितना हुआ था, हमें प्राप्त हुआ था यहाँ पर 3.6 का हमें जो है वो प्राप्त हुआ था। इसलिए हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी सफल रही थी। यानी कि जितने भी काम यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचे थे उन कामों पर गवर्नमेंट ने अपना जो लक्ष्य बनाया था उस लक्ष्य को प्राप्त किया। तो यही सवाल आप लोगों के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूछ लेता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ये आप लोगों के पास आ जाएगा। या फिर ये पूछ लेगा कि कृषि और सिंचाई का जो हमने मोटिव रखा था पंचवर्षीय योजना में वो कौन सी कौन सी योजना के अंतर्गत जो है वो हमने लागू किया था, तो वो पहली से आ जाएगा। ठीक है, सन पूछ लेगा आप लोगों से। दामोदर घाटी, हीराकुंड और भाखड़ा जो डाम है हमारा, ये कौन सी योजना के अंतर्गत आया था, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। और इसी प्रकार से आगे के जो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना को जो है शुरू करते हैं। तो हमारी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक चली, आप लोगों को पता ही होगा, बताया गया है सेकंड वीडियो में, आप लोग जा कर के देखना। तो 1956 से ये चली है हमारी, कब तक चली है, 1956 से 61 तक जो है ये चली है। ठीक है, 61 तक चली है। अब इस समय पर हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी हमारे 1964 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने के कारण उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, वो भी मैं आप लोगों को आगे अभी बताने वाला हूँ। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं अब कि दूसरी है। ठीक है, ये प्रथम मैंने हटाया नहीं है, आप लोग यहीं से समझ जाइए। ठीक है, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी चल रही है 1956 से 61 तक। अब इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, सबसे पहले तो आप लोग उद्देश्य लिखिए। इसका जो मेन उद्देश्य था और इसके साथ अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसका मॉडल। ठीक है, ठीक है, अब इसका हमारा उद्देश्य क्या था ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, उद्देश्य था इसका हमारा उद्योगों में हमें विकास करना था। हमें उद्योगों में विकास यहाँ पर करना था, क्योंकि पहली योजना हमारी सफल हुई, तो अब हम थोड़ा सा और आगे के लिए सोच के चल रहे थे कि अब हम आगे और क्या कर सकते हैं। तो उद्योगों में यहाँ पर हमें विकास करना था। मॉडल हमारा कौन सा था, मॉडल था हमारा महालनोबिस मॉडल। ठीक है, महालनोबिस मॉडल था। ठीक है, महालनोबिस मॉडल था इसका। और जो इसको आप लिखते हो वो लिखते हो आप प्रशांता चंद्र महालनोबिस। ठीक है, प्रशांता चंद्र महालनोबिस आप कह सकते हो, यानी कि आप कह सकते हो इसको पीसी। ठीक है, पीसी महालनोबिस आप इनको कहते हो। ठीक है, अब आप लोगों को अगर देखिए इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम आ रही हो, आप लोग कुछ बता सकते हो, क्योंकि लगभग यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, कोई मैटर ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों को नहीं बताया जा रहा हो, क्योंकि बाइलिंगुअली लगभग हम चल रहे हैं। ठीक है, तो प्रशांता चंद्र महालनोबिस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। और प्रशांता चंद्र महालनोबिस कौन थे, ये हमारे सांख्यिकी शास्त्री थे। ठीक है, सांख्यिकी शास्त्री थे ये, और इसीलिए हर वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, और आप कह सकते हो कि फादर ऑफ जो आपका सांख्यिकी है तो कौन है, ये आपके प्रशांता चंद्र महालनोबिस। ठीक है, इनको आप कहते हो सांख्यिकी शास्त्री के नाम से भी इन्हें जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब इस योजना का जो हमारा, अब हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर हमारे कार्य जो है वो क्या क्या हुए हैं, कार्य को अब आप लोग जान लीजिए।
इसके अंदर हमारे देखिए 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए हमारे, ठीक है। लौह इस्पात कारखाने हमारे इसमें खोले गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर पहला हमारा था भिलाई, पहला भिलाई था, दूसरा हमारा दुर्गापुर था, ठीक है। पहला हमारा भिलाई था, दूसरा हमारा दुर्गापुर था और तीसरा था हमारा राउरकेला, ठीक है। तीसरा था हमारा राउरकेला, ठीक है। पहला हमारा भिलाई, दूसरा हमारा दुर्गापुर, तीसरा राउरकेला, ये क्या थे हमारे तीनों लोहे इस्पात कारखाने। आप इसको आगे ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारे खोले गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब इनका बारे में आप लोगों से क्या पूछ लेता है कि ये आप लोगों के कहाँ खोले गए, ठीक है। ये आप लोगों के कहाँ खोले गए, तो ये आप लोगों के खोले गए, तो ये पहला जो है वो खोला गया आप लोगों का छत्तीसगढ़ में, पहला आप लोगों का ये छत्तीसगढ़ में खोला गया, ठीक है। दूसरा आप लोगों का दुर्गापुर आप लोगों का खोला गया, दुर्गापुर आप लोगों का खोला गया है आपका बंगाल में, ठीक है। और तीसरा आपका खोला गया ओडिशा में, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। छत्तीसगढ़ में खोला गया पहला, दूसरा बंगाल में खोला गया, तीसरा आपका उड़ीसा में खोला गया। अब इसके अंदर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि किस किस के सहयोग से जो है वो आप लोगों का ये खोला गया, ठीक है। किस किस के सहयोग से खोला गया, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहला आप लोगों का खोला गया USSR के सहयोग से, दूसरा आपका खोला गया ब्रिटेन के सहयोग से, तीसरा आप लोगों का खोला गया जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ। ये आप लोगों का खोला गया है और ये सहयोग आप लोगों का किस किस का इसमें जो है वो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का पहला खोला गया भिलाई, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में खोला गया और किसके द्वारा खोला गया, USSR के द्वारा खोला गया, यानी कि सोवियत संघ द्वारा ये खोला गया है, ठीक है। दूसरा है आपका दुर्गापुर खोला गया आपका बंगाल में, जो कि आपके ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया है। तीसरा खोला गया आपका राउरकेला और ये खोला गया आपका उड़ीसा में, जो कि आपका जर्मनी के सहयोग से खोला गया है, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज़ आप लोगों को इसमें और ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, खादी एवं ग्राम उद्योग की जो है उसकी भी शुरुआत यहाँ पर की गई थी, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, खादी एवं ग्राम उद्योग की शुरुआत जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य आप लोगों के पास पॉइंट अब आ गए हैं जो कि आप लोगों के परीक्षाओं में पूछता है। और ये पंचवर्षीय योजना से आप लोगों के सवाल देखिए पैट में तो पूछेगा, साथ ही अन्य जो कंपटीशन एग्जाम्स है आप लोगों के, वहाँ पर भी आप लोगों को ये सारी वीडियोज़ जो है वो हेल्प करने वाली है। तो इसलिए पूरी एनर्जी के साथ वीडियोस में बने रहा कीजिए, ध्यान से देखा कीजिए, तभी आप लोग सीख पाओगे। और अपने सभी साथियों तक वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि आने वाला जो इसके बाद पैट के बाद का जो हमारा अगला टारगेट रहेगा उस पर हम और ज़्यादा एनर्जी के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने आए। तो उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए जो हमारी ग्रोथ जो हमने रखी थी वो रखी थी हमने, जो हमारा लक्ष्य था वो हमने रखा था, लक्ष्य हमने यहाँ पर रखा था इस वाली योजना के अंतर्गत 4.5 का, और हमें मिला कितना 4.2। इसीलिए इस योजना को असफल योजना माना गया है। पर कुछ लोगों का कहना ये था कि ये असफल नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टच में थे, ठीक है। पर अगर देखा जाए, अगर 6 योजनाएं जो असफल हुई हैं उसमें इसको गिना जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये योजना हमारी असफल यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो शुरू हो जाती है।
तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके, जैसा आप लोगों को सही लगे मैं इसको हटा देता हूँ और उसके बाद अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो उसको शुरू करते हैं। तो जो टारगेट हमारा है कि 2 वीडियोज़ के अंदर हमें ये पंचवर्षीय योजनाएँ समाप्त करनी है, तो वो हमें करनी है। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, इसके बाद अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना पर आते हैं। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो चली है वो चली है हमारी 61 से 66 तक। ठीक है, 61 से 66 तक जो ये हमारी चली है। ठीक है, अब इसका भी एक उद्देश्य रहा होगा, इसका भी कोई मॉडल रहा होगा, इसके भी कार्य रहे होंगे। उनको देख लेते हैं जल्दी से कि क्या हमारे इसके उद्देश्य थे, क्या कार्य थे। चलिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना को जो है वो हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर अब इसका जो उद्देश्य था, देखिए इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य भी आपका कृषि था और उद्योग था। अब भारत की नज़र देखिए क्या थी। भारत की नज़र में अब सिर्फ ये था कि किसी तरीके से अब हमें आगे बढ़ना है, तो कृषि पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं से कृषि का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, वो रहता है हमारी जीडीपी में। क्योंकि अब इस समय की स्थिति देख सकते हो कि खेती में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है, सरकार बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो पहले से ही ये मोटिव लेकर के चले थे और यही कारण है कि जो जीडीपी में आप लोगों की थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है वो इसी के कारण होती है, क्योंकि भारत का कई प्रतिशत जो है निम्न वर्ग के लोग हैं वो खेती ही कर रहे हैं और इसी पर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य था आप लोगों का कृषि और उद्योग। ठीक है, मॉडल हमारा जो इसकी अगर हम बात करें तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल हमारा इसके अंतर्गत था। ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल जो ये था। अब आप लोगों को जो लोग लूसेंट से पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को बहुत सी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर चेंज नज़र आएंगी। चेंज नज़र इसलिए आएंगी क्योंकि उसमें बहुत ही कम मैटर और बहुत ही थोड़ा सा बता रखा है आप लोगों को, पर यहाँ पर आप लोगों को जो मैटर बताया जा रहा है वो आप लोगों का बुक से और अलग अलग जगह से सर्च करके उसके बाद आप लोगों को ये जो चीज़ें दी जा रही हैं ये आप लोगों को एग्ज़ाम के पर्पज़ से दी जा रही है। यहाँ पर आप लोगों का मेन मोटिव ये पढ़ना समझना नहीं है, मेन ये है कि आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो गेन करने हैं आप लोगों के पैट एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर ये आधारित थी और यही लगभग अब 3-4 मॉडल आप लोगों को यही याद रखने हैं, उसके बाद कोई मॉडल वैसे आप लोगों से पूछेगा नहीं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखिए क्या हुआ था, कार्य क्या हुआ था। बोकारो लौह इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। ठीक है, बोकारो लोहे इस्पात जो कारखाना है इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई थी। 3 इससे पहले आप लोगों ने पढ़ लिए, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला आप लोगों का द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। इसमें आपका बोकारो लोहे इस्पात कारखाना, ठीक है, ये कहाँ पर खुला था आप लोगों का, ये खुला था आप लोगों का झारखंड में। ठीक है, ये आप लोगों का झारखंड में जो है वो खुला था और इसमें किसने मदद की थी, इसमें भी आप लोगों की यूएसएसआर ने यहाँ पर आप लोगों की यानी कि सोवियत संघ ने यहाँ पर आप लोगों की मदद इसमें की थी। ठीक है, तो ये मुख्य काम इसके अंतर्गत हुआ था। अन्य अगर हम किसी काम की बात करें तो इसके अंतर्गत कोई ज़्यादा काम यहाँ पर आप लोगों के हो नहीं पाए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों का कृषि कीमत एवं लागत आयोग की स्थापना भी जो है वो इसी के अंतर्गत है। ठीक है, कृषि कीमत एवं लागत आयोग, इसकी स्थापना भी इसी के अंतर्गत की गई है, जो कि कृषि से संबंधित सारी चीज़ों को जो है देख रहा था। ठीक है, इसीलिए
इसकी जो है स्थापना यहीं पर हुई थी आप लोगों की 1965। ठीक है, सन वैसे आप लोगों से पूछेगा नहीं, पर आप लोग ध्यान रख सकते हो 1965 की ये बात चल रही है। ठीक है, सन जिनके पूछे जाते हैं वो आप लोगों को मैं साथ साथ कराता रहूँगा। ठीक है, 1965 की ये हमारी चीज़ें चल रही थी। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद क्या हो रहा था हमारा, इस योजना में हमारी सबसे बड़ी समस्या एक क्या चल रही थी, एक चल रही थी कि बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ रहा था। ठीक है, सूखा का कारण यहाँ पर एक कारण हमारा इस योजना का असफल होने का कारण ये था कि सूखा ठीक है, सूखा पड़ रहा था यहाँ पर और बारिश जो है वो नहीं हो रही थी, तो एक कारण ये था हमारी यहाँ पर योजना असफल होने का। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को और इसके अंदर बताऊं तो अब देखिए इस समय पर क्या था, इस समय पर हमारा देखिए सन कौन सा चल रहा है, 61 से 66। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर हम अगर देख रहे हैं तो अब यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री हमारे कौन चल रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी ही चल रहे थे। आप लोगों को ये तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, 64 तक यही रहने। ठीक है, 64 तक यही रहेंगे। अब इस बीच क्या हुआ कि चाचा नेहरू जी की जो है वो चाइना वालों से जो है अच्छी खासी बातचीत थी। ठीक है, जो एक स्टोरी थी। ठीक है, तो अच्छी खासी उनसे बातचीत थी, तो वो कहीं ना कहीं उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं चाइना हमारे सपोर्ट में है हर चीज़ को लेकर के। उस बीच क्या होता है कि अब चाइना तो शातिर चीज़ है, उसने क्या किया 1962, आप लोगों को पता होगा इंडो चाइना। ठीक है, इंडो चाइना जो है युद्ध जो है वो हो जाता है। ठीक है, इंडो चाइना युद्ध यहाँ पर ये हो जाता है, इसको हम इंडो चाइना एग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पर कि भारत की जो आर्थिक स्थिति सुधरती भी जा रही थी, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी इफेक्ट जो है उस पर पड़ रहा था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी किसी देश के साथ वॉर लगती है या लड़ाई होती है तो कितना ज़्यादा धन खर्च होता है, कितनी ज़्यादा यहाँ पर जाने जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों से भारत जो है वो जो थोड़ा सा उसने अपना अंग्रेज़ों के गुलामी के बाद जो अपने आप को संभाला था, वो कहीं ना कहीं वहाँ से थोड़ा सा पीछे अब यहाँ पर होता जा रहा था। ठीक है, अब ये काम होता है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जैसे तैसे करके भारत इस चीज़ से थोड़ा सा उभर के आता है। तो वहीं पर 1964 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री यानी कि चाचा नेहरू जी की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है 1964 में। अब देखिए अब इस बीच देखिए क्या हो रहा था कि जब आप लोग पूरी पंचवर्षीय योजना पढ़ोगे, बीच बीच में आप लोगों के फॉर्मर जो है प्राइम मिनिस्टर आए थे, एक साल के लिए, 6 महीने के लिए, ऐसे बहुत सारे आए थे। तो उन चीज़ों पर अभी नहीं जाएंगे हम, अभी सिर्फ आप योजनाओं के अंतर्गत जो जो हमारे प्रधानमंत्री मौजूद थे उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की जो है मृत्यु हो जाती है। अब इसका फ़ायदा जो है कौन उठाता है, इसका फ़ायदा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान उठाता है। वो क्या करता है, यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर क्या करता है, 1965 में पाकिस्तान भारत पर हमला कर देता है। ठीक है, 1965 में इंडिया पाक युद्ध। ठीक है, 1965 में क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया पर यहाँ पर हमला कर देता है, ताकि भारत की जो आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुधरती भी आ रही थी उस समय पर। पहले तो चाइना ने हमला कर दिया। ठीक है, अब भारत यहाँ पर क्या हुआ, भारत यहाँ पर हार गया, यहाँ पर भारत इनसे हार गया। उसके बाद क्या होता है, जो चाचा नेहरू जी थे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब पाकिस्तान सोचता है कि भारत को तो वैसे ही चाइना वालों ने हरा ही दिया है, तो अब हम इसका फ़ायदा उठाएं। कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी ये रहता था कि अभी जितना हमें मिला है हमें उससे और ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, तो वो इस उद्देश्य से जब भारत पर उन्होंने युद्ध किया, अब उन्हें तो पता है कि पिताजी तो पिताजी होते हैं, उन्होंने लपेट दिया इन्हें और यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो हार गया। ठीक है, पाकिस्तान यहाँ पर हार गया। अब क्या हुआ, पाकिस्तान के जो इन्होंने अपने मोटिव बनाए थे वो सारे मोटिव इनके रह गए। ठीक है, और उसके बाद ये अपना दोबारा से वापसी हो जाते हैं। अब इसमें क्या था कि भारत ने जो इस समय पर लक्ष्य अपनी योजनाओं के अंतर्गत बनाया था, 5.6 का लक्ष्य जो बनाया था वो नहीं अचीव हो पाया, वो 2.7 ही हो पाया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है
कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े कारण रहे युद्ध के, 2 युद्ध, एक पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2 युद्ध आप लोगों के आ गए हैं। तो ये कारण रहा कि जिस वजह से ये योजना असफल आप लोगों की रही है। ठीक है, आप लोगों से पूछ सकता है कि पाकिस्तान और चाइना ने कौन सी योजना के अंतर्गत भारत पर युद्ध किया था। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आप लोगों की हुई थी। इतना ही जो है वो इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों के लिए है इस योजना के अंदर से, और कुछ इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को बताए जा रहे हैं ये अलग अलग जगह से, अलग अलग बुक से, अलग अलग मैटर उठा करके आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आप लोगों को एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है। इसके बाद हमारा क्या होता है, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमारा उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये जो है नोट कर लिया होगा, या फिर नहीं भी किया होगा तो किसी ने, तो वो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करके फिर आगे वीडियो देख सकता है, क्योंकि ये सुविधा YouTube ने आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई हुई है कि आप लोग वीडियो पॉज करके किसी भी समय पर, कभी भी, किसी भी टाइम पर देख सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा इसके आगे का चलेगा, आप लोगों को पता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमारा यहाँ पर आया था योजना अवकाश। ठीक है, योजना अवकाश जो है वो हमारा यहाँ पर आया था। यहाँ पर देखिए आप लोगों का 66 के बाद क्या हुआ था, आप लोगों को पता है कि अलग से मैं मेंशन यहाँ पर कर देता हूँ कि 3 साल का आप लोगों का गैप आया था। आप लोगों को जब मैंने टेबल बनवाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि 3 साल का आप लोगों का गैप यहाँ पर हो गया था। उस बीच क्या हुआ था, अब यहाँ पर आप लोगों को कोई योजना नहीं लिखनी है, अब आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, आप लोगों का क्या हुआ है, योजना अवकाश। ठीक है, आप लोग इसको लिख सकते हो, जैसा कि बताया जाता है कि प्रथम योजना अवकाश आप लोग इसको कहोगे अब। ठीक है, मैं इसको हटा ही देता हूँ। आप लोग अब यहाँ पर लिखना प्रथम योजना अवकाश। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बनेगा कि प्रथम योजना अवकाश जो है वो आप लोगों का कब से कब तक चला, तो वो आप लोगों का चला है प्रथम योजना अवकाश आप लोगों का 66 से 69 तक। ठीक है, 66 से 1966 से 1969 तक चला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू जी की तो उस समय पर मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। उसके बाद फिर कोई अलग प्रधानमंत्री जी आए, फिर अलग आए, ऐसे ऐसे जो है वो चलता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में भी उथल पुथल जो है वो चल रही थी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जब यहाँ पर हमारी प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी जी बनी थी। ठीक है, प्रधानमंत्री आपसे पूछेगा नहीं, पर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है कि जब यहाँ पर आप लोगों की प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी जी बनी थी, तो उसके बाद अब देखिए हर किसी योजना के अंतर्गत यही था मोटिव कि आगे हमें कैसे बढ़ना है। अवकाश इसलिए ले लिया गया कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि आप लोगों ने 2-2 बार यहाँ पर देखे थे कि एक तो चाइना के साथ वॉर हो गया था, दूसरा फिर पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया था, और इसी बीच आप लोगों के जो प्रधानमंत्री जी थे उनकी मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। ठीक है, उसके बाद अब इन्होंने क्या प्लान बनाया कि अब जो है वो हम छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो आगे हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, यानी कि 1-1 साल की योजना आप कह सकते हो इसको। ठीक है, तो इसको टुकड़ों में यहाँ पर इन्होंने प्लान बनाया। तो इसके अंतर्गत आप लोगों को सबसे पहले तो एक चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ICAR की यहाँ पर स्थापना हुई थी। ठीक है, ICAR की यहाँ पर स्थापना हुई थी, जिसकी फुल फॉर्म आप लोग लिखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिजर्व। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिजर्व। एग्रीकल्चर रिजर्व। ठीक है, काहे के लिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर खेती पर ज़्यादा जो है वो जोर देने की बात हो रही थी कि यहाँ पर खेती पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर जो है वो दिया जाए। किसी ना किसी तरीके से हमें यहाँ पर कृषि को
और ज़्यादा जोर देना था कि ताकि वो आगे बढ़े और उस पर कुछ ना कुछ हम करें ऐसा कि ताकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधर सके। तो इसके डायरेक्टर जो है वो बनाए गए आप लोगों के MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन इसके डायरेक्टर जो है वो बनाए गए। कौन थे MS स्वामीनाथन? ये थे यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक। ये आप लोगों के कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये कृषि वैज्ञानिक थे। अब इनको जो ये दायित्व मिला था कि इन्हें अब जो है कृषि पर थोड़ा सा यहाँ पर काम करना था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा काम करना था। ठीक है, तो इन्होंने अब यहाँ पर इनकी बात जो हुई, ठीक है, एक यहाँ पर व्यक्ति थे USA के नॉर्मन बरलोग। ठीक है, नॉर्मन बरलोग। ठीक है, यहीं पर आगे लिख देता हूँ मैं इसके आगे इनके बारे में। यहाँ पर नॉर्मन बरलोग। ठीक है, ये एक व्यक्ति थे, आप इन्हें भी कह सकते हो, ये भी एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर बीज की खोज की। ठीक है, गेहूं की नई किस्म जो है वो इन्होंने विकसित की। ठीक है, नई किस्म इन्होंने यहाँ पर गेहूं की विकसित की और वो किस्म कैसी थी यहाँ पर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि गेहूं की नई किस्म विकसित की इन्होंने। ठीक है, वो किस्म कैसी थी? वो आपको 7 गुना ज़्यादा लाभ देती थी, 7 गुना लाभ देती थी। क्योंकि जो नॉर्मल आप लोग गेहूं बोते हो, मान लो वो अगर आप लोगों को 1% प्रॉफिट करा रही है, तो ये किस्म इन्होंने ऐसी खोजी थी जो आप लोगों को 7 गुना लाभ देती थी। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें देखिए लागत भी बहुत लगती थी। इसके अंदर आपका जो सिंचाई का था, सिंचाई भी आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा लगती थी। फर्टिलाइज़र जो आप लोग यूज़ करते थे वो भी बहुत ज़्यादा लगते थे। ठीक है, तो ये सब इन्होंने इस पर जो है वो काम किया। ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग इंग्लिश में जो है वो नाम आप लोग लिख लीजिए, हाई, इस किस्म को जो कहा गया हाई यील्ड वैरायटी। ठीक है, HYV जो है शॉर्ट में इसको कह देते हैं, हाई यील्ड वैरायटी इसको जो है वो कहा गया। ठीक है, अब इन्होंने ये काम किया। अब इसमें एक एक चीज़ आप लोगों को और याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि चलिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि आपका हरित क्रांति के जो फादर यानी कि पिता जो कहे जाते हैं, वो भारत में तो कहे जाते हैं आपके MS स्वामीनाथन, और आपके कह सकते हो भारत में आप इन्हें कहोगे, और विश्व में अगर आप कहोगे तो विश्व में आप कहोगे नॉर्मन बरलोग जी को। ठीक है, विश्व में आप इनको कहोगे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना, मैं उधर की साइड ही लिख नहीं रहा हूँ। तो आप लोग ये पॉइंट जो है वो ध्यान रखना कि विश्व में जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं आपके नॉर्मन बरलोग जी, और भारत में आपके कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा कि स्वामीनाथन जी ने कहा कि ये किस्म जो है वो हमें चाहिए। इन्होंने इनसे ये किस्म जो है वो भारत में मंगवा ली। ठीक है, ये जो बीज थे वो भारत में आ गए, और भारत में इन्होंने सोचा कि अब इसीलिए देखिए हरित क्रांति जो चली है। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि अब हमें इसकी शुरुआत करनी है, और जैसे तैसे करके हमें यहाँ पर अब खेती को जो है वो और ज़्यादा आगे ले जाना है, और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, ताकि हमारी जो हम पिछड़ रहे हैं, हम जो पीछे रह रहे हैं, उससे हम जो है थोड़ी सी यहाँ पर निजात पा सकें। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर ये गेहूँ की और चावल की किस्म जो है वो भारत में ले आए। ठीक है, और इनको यहाँ पर उगाना जो है वो शुरू करने की जो बात आई, तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है आप लोगों की, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी आप लोगों की पंत विश्वविद्यालय, थोड़ा सा मेरे माइंड से नाम स्लिप हो रहा है, पंतनगर। ठीक है, पंतनगर यूनिवर्सिटी।
पंतनगर विश्वविद्यालय से जो है वो इसका वितरण जो है वो किया गया। ठीक है, पंतनगर विश्वविद्यालय कहाँ पर था? ये उस समय पर यूपी में था, अब इस समय पर वर्तमान में ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जब उत्तराखंड अलग हुआ तो ये जो है एरिया उत्तराखंड में चला गया। ठीक है, थोड़ा सा ये आप लोग याद रखिएगा। कब हुआ ये पार्टीशन, कब हुआ था? 2000 में हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि पंतनगर विश्वविद्यालय से इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनका शुरू हुआ था और सभी ने इनको जो है वो उगाना यहाँ पर शुरुआत की। अब आप लोगों को पता है कि क्या चीज़ हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो सक्षम लोग थे, जो आप कह सकते हो सक्षम थे कृषि, तो उन्होंने इसको उगाया। उगाने के बाद उन लोगों को इसका बेनिफिट मिला। ठीक है, बेनिफिट मिला, पर जो थोड़े से आर्थिक रूप से कमज़ोर किसान थे वो इस वैरायटी को बहुत से खरीद नहीं पाए या बहुत से इस पर सही से काम नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि इस वैरायटी के अंदर जो आपकी HYV वैरायटी थी आपकी गेहूँ चावल की, इसके अंदर हमें जो ज़्यादा जो क्या चाहिए होता है, इसको पानी ज़्यादा चाहिए, इसको लागत भी ज़्यादा चाहिए, इसको खाद भी ज़्यादा चाहिए, तो इसको हर चीज़ की जो है मात्रा ज़्यादा चाहिए थी, पर उसके बाद ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा आप लोगों को देता था। तो ये सब बहुत से लोग नहीं कर पाए, तो इसीलिए कुछ हद तक जो आपकी जो ये योजना जो चलाई जा रही थी ये कुछ हद तक थोड़ी सी सक्षम हुई, कुछ हद तक थोड़ी सी ये रह गई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि गेहूं और चावल की ये किस्म जब हमारी चल रही थी, तो इसके बाद 1967 में 1967 में जिन जिन लोगों ने ये HYV वाली जो ये आप लोगों के बीज थे इन्हें उगाया था, इससे जो आप लोगों की कृषि थी वो अच्छी हो रही थी और जो है मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा था। ठीक है, पर ये सिर्फ कुछ क्षेत्र की बात है, कुछ क्षेत्र की बात है। कुछ क्षेत्र में कौन कौन थे मेनली अगर आप लोग देखेंगे, आप लोगों को हल्का सा ध्यान रखना है। एक तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा पंजाब में ये किस्म बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है इसने, पंजाब में। दूसरा आप लोगों का हरियाणा। ठीक है, तीसरा आप लोगों का अपना जो प्रदेश आप लोगों का उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 जगह पर बहुत ज़्यादा इन्होंने बेनिफिट किया, और उसके बाद जो अन्य जो राज्य थे वहाँ पर कुछ सही तरीके से काम नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि इस पर हर चीज़ की मात्रा जो है वो एक लिमिटेड चाहिए थी। इसको पानी लिमिटेड चाहिए, कभी पानी ज़्यादा चाहिए कभी कम चाहिए। ठीक है, मौसम का भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा था इन बीजों पर, तो हर चीज़ की जो जहाँ पर पूर्ति हो पाई, तो पंजाब हरियाणा यूपी में अच्छी से पूर्ति हो पाई, तो यहाँ पर ये अच्छे से काम किया और अच्छे से इन्होंने यहाँ से प्रॉफिट अपना निकाला। ठीक है, अब आप लोगों को आगे इसके अंदर एक पॉइंट जो है, 1-2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं। एक व्यक्ति है हमारे विलियम गौर। ठीक है, नाम ध्यान रखना आप लोगों ने इनका। ठीक है, ठीक है, विलियम गौर नाम आप लोगों को याद रखना है। अब जब ये जो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, जब इनको क्या मैंने आप लोगों को बताया था, इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर जो है वो कहा जाता है विश्व पर, और भारत में कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। तो जब इन्होंने ये बीज निकाले तो अब अलग अलग देश जो है वो इसको लेने लगे, बीज को उगाने लगे, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल रहा था यहाँ से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट, कुछ देश बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से कमा रहे थे क्योंकि 7 गुना इसका मिल रहा था उन्हें, कुछ देश यहाँ पर थोड़ा सा नहीं कर पा रहे थे। तो विलियम गौर जी जो है, जब इन्होंने देखा कि ये सारी किस्म जो है वो पूरे विश्व में फैल चुकी है, पूरा विश्व इस पर काम कर रहा है, तो इन्होंने ही जो है इसको नाम दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, नाम ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इन्होंने ही जो है नाम दिया था कि हरित क्रांति जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन इन्होंने ही यहाँ पर इसको नाम दिया था। तो नाम आप लोगों को ध्यान रखना है कि हरित क्रांति जो नाम है वो किसने दिया है, वो विलियम गौर जी ने यहाँ पर दिया है। आप लोगों को इतना इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी मुख्य चीज़ें आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है,
तो ये जो 3 वर्ष का हमारा योजना प्रथम योजना अवकाश था, ये भी आप लोग ध्यान रखना। प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक चला? 66 से 69 तक चला। प्रधानमंत्री थी उस समय पर इंदिरा गांधी जी हमारी, ठीक है। और ICAR की स्थापना हुई थी, ठीक है। डायरेक्टर थे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो है नॉर्मन बोरलॉग जी, जो कि आपके USA के थे, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ये USA के थे, ठीक है, ये USA के थे। इनसे जो इन्होंने एक ये गेहूं चावल की किस्म निकाली थी अलग सी, जो हाई यील्ड वैरायटी जिसको हम कहते हैं, तो इन्होंने उनसे ये परचेज़ की, मतलब खरीदी, और उसके बाद इन्होंने इसको भारत में लाए, ताकि भारत के अंदर जो है वो जो कृषि बहुत पीछे रह गया था उसको हम आगे बढ़ावा दे सके, वो आगे बढ़ सके, ठीक है। उसके बाद ये बीज लाए, और उसके बाद इन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय से यहाँ से जो है इन्होंने शुरुआत की इसकी, ठीक है। आप लोग इसको कह सकते हो कि जो पहला कृषि केंद्र था वो भी आप लोगों का पंतनगर विश्वविद्यालय में ही था। यहाँ से इन्होंने बीज को बांटना शुरू करा, तो आप लोगों के लगभग सभी राज्यों में था। तो मुख्य रूप से 3 राज्य पंजाब, हरियाणा, यूपी, आप लोगों का इन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से कमाया। पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है जो टारगेट था वो टारगेट ये अचीव नहीं कर पा रहे थे फिर भी, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि विलियम गॉर जी जो थे, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन नाम जो है वो दिया था। तो योजना अवकाश के अंतर्गत यही चीज़ें जो है वो हमारी हुई थी। और इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं, क्योंकि अब हमने 3 पंचवर्षीय योजनाएं देख ली, प्रथम योजना अवकाश देख लिया है, और अब आगे की जो योजनाएं हमारी वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी योजनाएं हैं। तो कोशिश करूँगा एक वीडियो में हो जाए, नहीं होता है तो 2 वीडियोस में कर लेंगे, क्योंकि मेन मोटिव हमारा ये है कि आप लोगों तक बेटर कंटेंट पहुंचना चाहिए। वीडियो चाहे 1-2 फालतू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर पैट को क्वालिफाई और अच्छा टारगेट करने के उद्देश्य से हो कि आप लोगों को वहाँ पर 80+ अगर आप लोग लाना चाह रहे हो, या 90+ अगर आप लोग लाना चाह रहे हो, तो अगर 10 वीडियो बने या 50 बने तो आप लोग देखोगे, ठीक है, जो पढ़ने वाला होगा। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, और वीडियोज़ कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कीजिए। थैंक यू।